गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन क्या होता है इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे नरेशन के अंदर। वो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। हिंदी में इसे अपवाद कहते हैं, उर्दू में इसे इस्तिस्ना कहते हैं, जो सबसे मुख्तलिफ हो। जो एक्सेप्शंस रूल्स होते हैं नरेशन के अंदर वो चेंज नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक्सेप्शन को भी चेंज कर देते हैं ग्रामर के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप एक्सेप्शन टाइप के सेंटेंस को समझिए और उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म ऑफ ग्रामर हो। लिहाजा एक्सेप्शन चेंज नहीं होगा। तो एक्सेप्शन किसे कहते हैं? कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे कि 2 और 2 4 होता है। भारत 1947 में आजाद हुआ, इसको हम कहते हैं फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। दुनिया गोल है, जमीन गोल है, सच बोलना सच कड़वा होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह के सेंटेंस को हम नरेशन के अंदर चेंज नहीं करेंगे। जब हम चेंज करने जाएंगे तो कैसे क्या लिखेंगे, कौन सा पार्ट चेंज होगा, कौन सा पार्ट चेंज नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आया हूं। क्लास में एंड तक बने रहिए और देखिए कैसे हमेशा की तरह मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। समझ गए आप एक्सेप्शन क्या होता है? जो एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है, कोई रूल हो सकता है, कोई एक हकीकत हो सकता है जो तारीख पर भी मबनी हो सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। ठीक हो गई बात। अब यहां पे लिखा हुआ ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। उसने मुझसे कहा कि जमीन गोल है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हमने पढ़ा है कि इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते हैं पास्ट में। तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे जो है ना बहुत सारी गलती यहाँ पे कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ इज की जगह वॉज लगा देते हैं। तो देखते ही उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये नॉर्मल सेंटेंस है या एक्सेप्शन है। बहुत ही आसान तरीके से इसको चेंज करेंगे। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, जो सेंटेंस लिखा हुआ उसी को आपने उतार देना है। क्या कहा उसने? द अर्थ इज राउंड। हो गया, चेंज हो गया। ये क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए जैसे का तैसा हम उसे उतार देंगे। इसी तरीके से माई फादर सेड, तो माई फादर टोल्ड दैट। हाँ, ये है कि दैट जरूर लगाना है आपने इन्वर्टेड कॉमा के बदले। अब यहां क्या लिखा हुआ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक मुहावरा है जो हम कहते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। किसी भी काम के अंदर आप ईमानदारी करेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, तो आपको कामयाबी अता करेगा वो। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टू गेट सक्सेस। एक्चुअली आगे सेंटेंस ये, कामयाब होने के लिए ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है। तो कैसे करेंगे? माई फादर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक्सेप्शन टाइप का जो सेंटेंस होता है वो आपको समझ में आता है, पहचानना जरूरी है। जैसे एक रूल देखिए, ही सेड 2 and 2 is 4। उसने कहा 2 और 2 4 होता है। ये एक रूल है जो चेंज नहीं हो सकता, यूनिवर्सल फैक्ट भी है। तो यूनिवर्सल फैक्ट होने के कई तरीके हो सकते हैं। वो एक हिस्ट्री हो, या कोई एक रूल हो, या कोई एक कोटेशन हो। तो यहां देखिए, ही सेड, तो इसको ही सेड को ही टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड दैट 2 and 2 is 4। यहां पे वॉज नहीं लगाना है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। यहां पे वॉज नहीं लगाएंगे आप। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्सेप्शन समझ लीजिए। एक्सेप्शन का लिखने का तरीका, बोलने का तरीका ही अलग होता है। कोई फैक्ट झलकेगा आपको, जैसे 2 और, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके याद रखने का ट्रिक ये है कि आप ये समझिए इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2 और 2 4 होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और भारत 1947 में आजाद हुआ था, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जिसे बदला ना जा सके वो भी एक पहचानने का तरीका होता है, यूनिवर्सल फैक्ट को और एक्सेप्शन को। ठीक होगी बात। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।